ये कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। आमीन। 8 अध्याय 9 मिल गया? नहीं मिला है तो पृष्ठ संख्या 252 पर देख लें, नया नियम में। मसीह का अनुग्रह जानते हो किस लिए? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किस लिए कंगाल बन गया? उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कि परमेश्वर के कंगाल हो जाने से तुम धनी किए जाओ। आमीन। हम देने की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ लोग देने मतलब वो चाहे जिस मामले में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की बात हो रही है, हर मामले की बात कर रहे हैं। कई बार देने के लिए होता है तो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता है, वे देने के लिए तैयार होते हैं, और कुछ लोगों के पास होता है बट वो कम देना चाहते हैं। 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात आज आपको जाननी है, यीशु मसीह के लिए, आपका प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो अपने आप को कुछ ना समझा और स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर आ गया। किस लिए? आपको देने के लिए। कितने लोग मानते हैं ये बात? लोग कहते हैं यीशु को आना जरूरी था, या यीशु मसीह एक पैगंबर, भविष्यवक्ता, कुछ भी लोग बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें, यीशु मसीह का दुनिया में आना इसीलिए हुआ ताकि वो आपको दे सके। आमीन। और यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने क्या दिया आपको? सबसे पहले उन्होंने सुसमाचार दिया। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह ने दुनिया के अंदर चिन्ह चमत्कार दिया। उसके बाद जो कुछ बचा भी था यीशु मसीह ने वो भी दे दिया, अपना शरीर भी दे दिया। यस, आमीन। ये है यीशु मसीह के देने की सेवकाई। यीशु मसीह ने इस सेवकाई में जो कुछ भी था उसे न्यौछावर कर दिया। सही शब्दों में कहें तो जो कुछ भी उसके पास था, लोग कह सकते हैं ना कि मैं आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालेलुया। समय आने पर लोग मुकर जाते हैं। पतरस ने ऐसा ही किया। सही व्यक्ति का नाम याद आया है। पतरस ने ऐसा ही किया। यीशु मसीह से कहा था, जब यीशु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। 3 बार ऐसा ही हुआ। लेकिन जब समय आया, यीशु ने कह दिया था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो हुआ। आमीन। तो आपको बताएं, लोग कह देंगे, आपको भी लोग कहेंगे मैं तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग देंगे नहीं। आमीन। लेकिन यीशु ने जो सेवकाई हमारे और आपके लिए किया, उसमें उसने अपने आप को भी दे दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा। आमीन। कोई यहाँ पर ऐसा है जो बता सकता है यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के जीवन काल में कहीं पे 5 मंजिला कहीं बिल्डिंग बनाया हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। उसने यहाँ तक भी कहा कि लिखा है कि गौरवियों के तो भट्ट और बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। आमीन। उसने कुछ अपने लिए नहीं रख छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर था। और उसने एक बात कहा, मैं इसलिए तुम्हें करके दिखा रहा हूं ताकि तुम भी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही करो। आमीन। ये है देने की सेवकाई, जिसे यीशु मसीह ने बिल्कुल भी अपने लिए नहीं रखा, उसने आपके लिए दे दिया। आया वचन ने वही बता रहा है 9 पद में, जब हम देखते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं? क्योंकि जब उसने आप पर अनुग्रह किया तो आप यहाँ पर आ पाए हैं। उसकी अनुग्रह जब आप पर हुई तभी आप
उसके अनुग्रह के अंदर आकर के छुड़ाए गए, बचाए गए और यहाँ तक पहुँचाए गए। तो लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आमीन। आप इनकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता या नहीं जानती। लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी कंगाल किया गया, कंगाल बन गया, कंगाल बना। आमीन। आमीन। वो भले जाते धनी था, उसके पास न खाने की कमी थी, न रहने के लिए घर की कमी थी। यीशु मसीह कह देते, चेलों को भेज देते, जाओ उस जगह पे मेरे लिए घर तैयार है, वहां पर तैयार होता था। जाओ उस जगह पे मेरे लिए भोज तैयार किया गया है, लोग तैयार करके रखते थे। हालेलुया। यीशु के लिए कहीं भी किसी वस्तु की घटी नहीं थी। ऑलरेडी यीशु मसीह अपने 30 साल के जीवन काल में अपने पिता के साथ भी बिजनेस में थे। कितने लोगों को मालूम है यीशु का बिजनेस भी था? कौन सा? वो लकड़ी का काम था, बढ़ई। उनके पिता यूसुफ बढ़ई का काम करते थे और 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह उनके साथ पूरा काम करवा रहे थे। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह बढ़ई थे, लेकिन जाति का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। काम 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 होता है और जाति तो बांटी गई है। हालेलुया। इस प्रकार के हम लोग कई बार अपने माइंड सेट में रखते हैं कि ये जाति कामों के अनुसार बांटी गई। ऐसा नहीं है। काम जब हो रहा था तो उनको एक जाति का नाम दे दिया गया, लेकिन काम पहले था, जाति नहीं थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने 30 साल के जीवन काल में उन सारे समय में अपना समय भी अपने पिता के लिए देता रहा, लेकिन 3.5 साल में जब उसने अपना सारा समय हम सभी के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए दे दिया और उसके अनुग्रह को हम जानते हैं कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, कि उसके कंगाल हो जाने से हम सब, बोलो हम सब धनी किए जाएं, धनी किए जाएं। आमीन। आमीन। ये है देने की सेवकाई। यीशु मसीह ने अपने शरीर जीवन को इसीलिए दे दिया कि वो जो धनी था वो दया का धनी था। आप वचन में देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 1:3 में लिखा है वो दया का धनी था। हालेलुया। और इस प्रकार से लिखा है कि वो ऐसे भी धनी था, उसके पास चमत्कारों की घटी नहीं थी। ऐसे भी धनी था, उसके पास सुसमाचार, उसके पास शब्दों की घटी नहीं थी। यीशु जिधर भी जाते थे ऐसे ऐसे सुसमाचार और वचन देते थे, लोग सोचते थे ये कहां से आ गया है। जब उसने तूफान को शांत किया तो चेलों ने कहा एक कैसा व्यक्ति है, तूफान भी इससे डरते हैं। जब वो मंदिर में सुसमाचार दिया की बात हो रही देने की, जब उसने मंदिर में सुसमाचार दिया, वहां पर भी लोगों ने कहा ये तो अलग ही उपदेश है, अधिकारियों के समान उपदेश दे रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने हमारे लिए इतना धनी होकर भी ना उसके पास पैसे की घटी थी, ना चिन्ह चमत्कारों की घटी थी, ना सुसमाचार और वचनों की घटी थी। यीशु मसीह बुद्धिमान भी था। लूका 2:52 में लिखा है वो बुद्धि में और डिडौर में भी बढ़ता गया था और उसके पास किसी भी चीज की घटी नहीं थी। लिखा वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। आमीन। ये है सेवकाई, देने की सेवकाई, और ये सेवकाई हम में से हर एक के जीवन में है। आमीन। आमीन। सारी सेवकाइयों के लिए आप अपना हाथ बटोर सकते हैं। सारी जितनी भी सेवकाई है इसके लिए आप पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एक सेवकाई है जो एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब कई बार जब श्रम की सेवकाई आती है लोग साइड हो जाते हैं। कई बार देने की और भी तरीके की सेवकाई आती है, लोग साइड हो जाते हैं, लेकिन इस सेवकाई में हर कोई भागीदार होता है। तो ये सेवकाई देने की सेवकाई है जिसे यीशु ने अपने 33 साल के जीवन काल में एक एक पल हमें दिया है। आमीन। एक एक पल उसने दिया, लेकिन एक समय था
एक समय आया जब यीशु ने संपूर्ण शरीर को हमारे लिए दे दिया। आमीन। और यही वो वचन बता रहा है कि धनी होकर भी उसने हमारे लिए कंगाल बन गया। यीशु सब कुछ उसके पास था। यीशु मसीह के पास चेले थे, यीशु मसीह के पास घर था, यीशु मसीह के पास एक शारीरिक माँ भी थी, यीशु मसीह के पास एक शारीरिक पिता भी थे, लेकिन उन्होंने किसी का मोह नहीं किया। उसने अपने आप को हमारे लिए सौंप दिया ताकि हम जो कंगाल थे, कौन सी चीजों से? हमारे पास दया की घटी थी, हमारे पास चीजों की घटी थी, हमारे पास सुसमाचार की घटी थी, हमारे पास जो दया परमेश्वर की चाहिए वो उसकी घटी थी। उसने सब कुछ हम में भर दिया। आमीन। आमीन। हमारे पास था क्या? क्या था? पाप था। क्या था? बुराई थी। क्या था? गुनाह थे, गलत काम थे, यही सब थे। लेकिन जिन चीज की जरूरत हमें थी वो नहीं था, और वो किसने दिया? यीशु मसीह ने। ये है देने की सेवकाई। कई बार जब आपके समीप भी ऐसा समय आता है कि आपको देने की बारी आती है, तो कई बार लोग मुकरते हैं, मेरे पास नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात कहा, ये तुम्हारे पास है तो देने के लिए मना ना करो। आमीन। ऐसा लिखा है कि नहीं? बाइबल पढ़ने वाले लोग बताएं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? 1 2 3 4 गिनती के लोग हैं। कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ऐसा हाथ उठाएं। बेइज्जती नहीं कर रहे, सही सही बताएं। आप जब पढ़े लिखे हैं तो आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह 12 साल में क्या किए थे? कितने लोग जानते हैं? यीशु मसीह 12 साल की उम्र में क्या किए थे? वो इतना अधिक वचन को पढ़े हुए थे।